नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जो होता है, कमेंट्स जो होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। कि आज मैं जो कमेंट्स पढ़ने जा रहा हूँ वो कांग्रेस पार्टी से, जो उनके उनके फेवर में होते हैं, वो ग्रुप के कमेंट्स हैं। आइए चलिए पढ़ते हैं एक एक कमेंट्स और एंजॉय करते हैं। पहला क्या है? मुर्गा मार के खाओ तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओ तो मटन पार्टी, गरीब जनता का पैसा मार के खाओ तो 56 इंच के सीने की भारतीय जनता पार्टी। हम्म। आज भक्त नहीं आएंगे, दारू के ठेके खुल गए हैं, कटोरा लेके लेकर दुकान के बाहर बैठे होंगे, अगर 2 घूंट मिल भी गया तो चाट कर किसी गंदे नाले में टांग फैला कर पड़े होंगे। बराक ओबामा: मैं चाहता हूं कि अमेरिका का हर बच्चा साइंटिस्ट बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह: मैं चाहता हूं कि भारत का हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। मोदी मोती चाय वाला: बच्चों जोर से बोलो, मैं भी चौकीदार। सोनिया गांधी इज ए ब्रेव लेडी। ओके। पॉजिटिव पॉलिटिशियन: मजदूर भैया अभी गांव छोड़कर दूसरी जगह जाकर कंपनी विकास करने की जरूरी नहीं, गांव में रखकर पकौड़े बेचो। या that can be done. Government by the rich, for the rich, and all for the rich. Poor people suffer every day, everywhere, globally. Jai Jawan, Jai Kisan. The BJP is a fascist party. The fascist government does not really care for laborers who are backbone of our country. पीएम केयर फंड में मैंने अपने औकात के हिसाब से 500 रुपये दिए थे और मुझे इस बात का पछतावा आजीवन रहेगा। इसलिए मैंने पीएम केयर फंड में 54 रुपये भी दान नहीं किए, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री मोदी का रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जो काम 56 इंच के सीने को करना चाहिए था, वह काम विपक्ष में बैठी कांग्रेस कर रही है। देश को चलाने का हुनर सिर्फ कांग्रेस जानती है, भाजपा नहीं। पीएम केयर फॉर मोदी मौज मस्ती वर्ल्ड टूर। जब तक लोग टोपी पहन के शराब नहीं खरीदेंगे तब तक कोरोना नहीं फैलेगा। मोदी मीडिया। जब तक लोग सच्ची बैंक निभर ना आपके दिल। ओके। कोरोना संकट में ने साफ कर दिया कि इस देश में मजदूर, किसान, कामगार, दिहाड़ी श्रमिक की दशा बंधुआ गुलामों से भी बदतर है, क्योंकि न केवल वो आपस में एकत्रित रहे नहीं, बल्कि ये दोगली सरकार उनके हितों की हिमायत करने के बजाय भूमि और संसाधनों की कब्जा करने वाले चंद परिवारों की रखैल बनकर रह गई है, जिनके करोड़ों के कर्ज सरकार अवैध तरीके से माफ़ कर रही है और भूखे मजदूरों से रेल के किराए वसूलने की बात कर रही है। यह सरकार पूरे मुल्क को बेच खाएगी।
India is a poor country, but it will never be shown by G News आज तक। डबल इंजन की सरकारों ने मजदूरों के दिए। सर जी, ये खबरें कौन दिखाएगा? गोदी मीडिया जो गोद में बैठी है, अपनी शक्ति मोदी जी को दे दी। 20 जनवरी को भारत में पहला कोरोना केस आने के बाद भी 25 दिन ट्रंप को नमस्ते करने में लगाए। उसके बाद और 30 दिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ को गिराकर भाजपा सरकार बनाने में लगाए। जैसे ही शिवराज सिंह 24 मार्च को बहुमत साबित कर दिया, उसी रात से अचानक लॉकडाउन कर दिया। इतना स्वार्थ के देश के करोड़ों मजदूरों की सोच ही नहीं। देश के मजदूर सैकड़ों किलोमीटर भूखे पैदल चले, जो फंस गए थे उन्हें 40 दिनों तक नर्क की यातना का एहसास कराया। अब 40 दिन बाद घर आने के लिए भी किराया वसूला जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय रेलवे से पीएम केयर फंड में 151 करोड़ लिए गए हैं, जिस फंड का कभी सार्वजनिक हिसाब नहीं देना है। लॉकडाउन की गाइडलाइन के मुताबिक भी अगर 5 दिन पहले लॉकडाउन की घोषणा की होती तो मजदूर इस नर्क की यातना से बच जाते। इतना ही नहीं, लॉकडाउन खुलते ही हंसते हुए वापस काम पे आते और अर्थतंत्र को भी पटरी पे लाने में समय नहीं लगता। इतने दिनों तक यातना सहने बाद मजदूर अब क्या समय पर वापस आएंगे? देश के प्रधानमंत्री में इतनी संवेदना और ज्ञान होना चाहिए कि हर काम सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पे नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, आप फकीरी का चोला ओढ़ के राजाओं की भांति जी रहे हैं, देश का गरीब और मध्यवर्गीय नहीं। बीजेपी गरीब विरोधी पार्टी है। शर्म करो भक्तों और गोदी मीडिया। कांग्रेस गरीबों के रेलवे किराया देगी, धन्य हो ग्रैंड ओल्ड पार्टी। ओके। भगोड़ों का कर्जा माफ किया जा रहा है और अपने देश की गरीबी भूखी जनता से किराया मांगा जा रहा है। इंटरेस्टिंग। जवान भी रोज मर रहे हैं, किसान भी रोज मर रहे हैं, मजदूर भी रोज मर रहे हैं, फिर भी गोदी मीडिया में इनकी आवाज़ उठाने की जगह नहीं है। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ओके। So there are so many comments. So it's some are very quite interesting. इनको गुजरात वाले मजदूर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। भाजपा से नहीं संभल रहे हैं ये बवाल। बीजेपी ने गरीब को और गरीब कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। गलती इनकी नहीं, वो वोट की है। शराब की बिक्री शुरू हुई, लाइन में खड़ा होकर विश्व युद्ध लाइन में खड़ा होकर विश्व युद्ध हो रहा है। वाह। पीएम केयर फंड का कर क्या रहे हैं ये लोग, जो ट्रेन का किराया भी नहीं भी ले रहे हैं? क्या सिर्फ एमपी एमएलए खरीदने में ये फंड काम आएगा? डू यू थिंक? कन्हैया कुमार बस इतना सुनते ही भक्तों। ओके। किसी ये पास वो वीडियो है जिसमें पीएम जनसंख्या को भारत की ताकत बता रहे थे। जिस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्रिमिनल्स हो, उस देश का
भगवान ही मालिक है। सताए मजदूरों के रेल के किराए से कान्हा बाबा के ऋण का सफाया। कान्हा बाबा, इसी को कहते हैं महामाया। यह मदमस्त सरकार खुद को किसी के प्रति जवाबदेह नहीं मानती। जनता से देश के नाम पर ली गई मोटी रकम का क्या उपयोग हो रहा है, इसे भी सरकार बताने की जरूरत नहीं समझती। So there are so many comments and many of them are very interesting. इसमें तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग होते हैं। ये सरकार तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा क्रूर निकली। कभी कभी कमेंट भी पढ़ना चाहिए, केवल वीडियो को ही नहीं देखना चाहिए। गवर्नमेंट ओनली कलेक्ट मनी फॉर इलेक्शन एंड टू बाई MLA। ओके सर, आई एम सॉरी टू से दैट सर, ये खुद ही इस देन के जिम्मेवार हैं। वोट देते समय तो धर्म के नाम पे वोट देते हैं। या वोट धर्म कास्ट और के नाम पे देते हैं। कैसी बातें करते हो, ये संघी, ये बीजेपी वाले और अंधभक्त ऐसे जैसे कि जापानी मेकोक बंदर होते हैं। कुछ भी हुआ तो पिछवाड़ा दिखाकर कहते हैं मेरे ही लाल। इतने निर्लज्ज हैं, इसलिए तो इन्हें कहते हैं निर्लज्ज सदा सुखम। फेंकू फेयर फंड। फेंकू फेयर फंड में पैसा डालना अपने पैरों पर गुड़ाड़ी माना। फेंकू फेयर फंड। दलालों अंधभक्तों, देख लो ये असली जर्नलिज्म हो गए। तो कभी कभी PM केयर तो चुनाव लड़ने को काम आएगा सर। अच्छा, जो भी सरकारें हैं वह सब बोलते हैं जनता के लिए कोई भी काम नहीं कर सकता। लॉकडाउन को ये बिना किसी तैयारी के लागू केंद्र ने किया और खत्म करने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी गई। श्रेय लेने के लिए सबसे पहले जवाबदेही का वक्त गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी अन्य इवेंट से। नो मैन्स लैंड्स इन पुअर मैन्स स्पेस, नोबडी बॉदर्स। हम्म भाजपा मोदी सरकार जिम्मेदार है कोरोना वायरस भारत में फैलाने के लिए। नमस्ते ट्रंप इवेंट। चौकीदार नहीं चोर है, क्या करेंगे सर? PM केयर फंड इज टू परचेज MLA एंड फॉर्म न्यू गवर्नमेंट। PM केयर भाजपा के विकास के लिए है। ये मजदूर भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो आत्मा है। आने दो अगला चुनाव, वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं जो कि लोगों का ओपिनियन समझने में समझने का मौका मिलता है इनको पढ़ने से। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर अर्थव्यवस्था भेवड़ों के कंधों पे है और इसका हजूम आज लिक्विड सांप के सामने देखते बन रहा है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। चलिए, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए अभी। हम्म हम्म। पक तो गोमूत्री इटली की महारानी से तुम्हारी नाक काटा डाली,
अब तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो आशाराम की औलादी। हाँ। चलिए तो ऐसे अब पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए कमेंट्स का। थैंक यू। बाय बाय।